विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। आज व्यास जी महाराज जन्मेजय राजा को है वंश की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। व्यास जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें है वंश की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार लीला करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। वो घोड़ी का रूप लेके मृत्यु लोक में आई। सूर्य पत्नी ने जहाँ तप किया था उसी जगह लक्ष्मी जी घोड़ी बन के रहने लगी और शंकर भगवान की तपस्या करने लगी। देवताओं का 1000 साल तक उन्होंने शिव व्रत किया। तब शंकर भगवान ने नंदी पे बैठ कर के आए और लक्ष्मी जी के पास आकर के कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारे पति विष्णु अवश्य मिलेंगे। जब तुम्हारे उदर से एक पुत्र पैदा होगा उसके बाद वैकुंठ वास हो जाएगा। लक्ष्मी जी बोली कि हे ईश्वर, मेरे पति मेरे पास नहीं है तो पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। तब भगवान शिव बोले कि इसी जगह पर विष्णु आएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे। ऐसा कहकर भगवान स्वधाम चले गए। कैलाश में जाके भगवान शिव ने अपना एक दूत चित्र रूप को विष्णु के पास भेजा और संदेश दिया कि आप लक्ष्मी जी के पास जाओ और पुत्र उत्पन्न करके लक्ष्मी जी को स्वर्ग में ले आओ। विष्णु भगवान घोड़े का रूप लेके लक्ष्मी जी के पास आए और वहीं रहने लगे। समय के साथ घोड़ी रूप लक्ष्मी गर्भवती हुई। उनके उदर से एक तेजस्वी विष्णु जैसा ही पुत्र पैदा हुआ। तब विष्णु भगवान बोले कि आप वैकुंठ चलते हैं, ये बालक यहीं पर छोड़ दो। लक्ष्मी जी बोली कि ये बालक मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, मैं इसे यहाँ कैसे छोड़ दूँ। तब विष्णु भगवान बोले कि याति वंश के राजा पुत्र के लिए तप कर रहे हैं, ये बालक उन्हें दे देते हैं। लक्ष्मी और विष्णु भगवान हरि वर्मा जो पुत्र के लिए तप कर रहे थे उनके पास आए। हरि वर्मा ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे पुत्र प्राप्ति हो ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि यमुना और तमसा नदी के किनारे मेरा ही रूप एक बालक पुत्र तुम्हें मिलेगा। हरि वर्मा यमुना और तमसा नदी के संगम में आए और उस बालक को लेकर अपनी राजधानी आए। रानी को दिया, ब्राह्मणों को बुला के उनका संस्कार किया और एक वीर नाम रखा और उसे प्रत्येक शिक्षा दिया। बालक एक वीर जवान हुआ तो उसे राजगादी सौंप के जंगल चले गए और वहीं पर ध्यान करते हुए स्वर्ग सिधार गए। पिता की मृत्यु का समाचार सुन के एक वीर ने एक वीर ने उत्तर किया और समय के साथ राजा रैम्य की पुत्री एकावली के साथ शादी करके राज करने लगे। एकावली ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कृतवीर्य, और कृतवीर्य से जो पुत्र पैदा हुआ उसका कृतावीर्य और कार्तिक वीर्य, ऐसे इस प्रकार पैदा हुए। इस प्रकार है वंश की उत्पत्ति हुई। है वंश की उत्पत्ति सुन के राजा जन्मेजय खूब खुश हुए और व्यास जी को आगे कथा कहने के लिए कहा। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार है वंश की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। तो ये कथा जो सुनता है उसको तो कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।